उस कागज की वैल्यू है ही नहीं। मर के देख लो, वो कागज 1 रुपए में बिकता नहीं है महाराज, उसकी वैल्यू ही नहीं है। खाम खा पढ़ रहे, खाम खा मर रहे पढ़ाई में, लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे महाराज। 1 रुपया बिना खर्च किए मैं पढ़ा हूं, 1 रुपया बिना खर्च किए। और क्या कम दिख रहा है तुमको पढ़ाई लिखाई, बताओ। राम जी इतने धनवान, कृष्ण इतने धनवान, पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम, लगन, तप चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, आत्मा का तप बढ़ता है तो विद्या खुद चली आती है। तप नहीं है तो ट्यूशन पढ़ पढ़ के भी आखिर में रिजल्ट फेल का ही आता है। द ट्यूशन, द कोचिंग। भगवान 11 साल गुरुकुल में रहे, 11 साल, दोनों को जोड़ दो 22 साल। लौट के मथुरा आ गए भगवान। सुदामा अपनी नगरी चले गए। उद्धव जी इतने मित्र हो गए भगवान के कि उद्धव जी को भगवान साथ मथुरा ले आए। आते ही नाना जी ने राजा बना दिया भगवान को मथुरा का। एक और नाम आ गया, बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। 22 साल का पहला राजा है दुनिया का, और किसी के रोटियों पे नहीं बना, ये अपनी मेहनत का राजा बना है महाराज। आवृतम तदम पुरुषः। 4 बरस भगवान ने मथुरा का शासन चलाया, पर मथुरा के शासन में भगवान को सुख और शांति नहीं मिली। कंस के ससुर जरासंध ने बार बार अपनी पुत्रियों के धन को पाने के लिए आक्रमण किए, युद्ध किए। बेटी का धन खाने वाले पहले थे, बीच में रुक गए, अब फिर हो गए। बीच में बेटी का धन क्या, बेटी का पानी पीना भी पाप लगता था लोगों को आज से 30-40 साल पहले, और अब बाकी आप समझ लो। बेटी के धन के लिए जरासंध बार बार 70 बार युद्ध किया। भगवान ने सोचा कि यह धन ही अपवित्र है। जिस धन के पीछे लड़ाइयां, कोर्ट कचहरी हो रहा हो, तो जो लोग साधु संतों की सेवा करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए ऐसे धन को, और सीधा निकल पड़ना चाहिए। क्योंकि खाली हाथ आए हैं और इतना कमा के जाएंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। किसको नहीं मालूम है रिलायंस कंपनी के मालिक का इतिहास? कौन नहीं जानता होगा बताओ? पेट्रोल पंप पर पैसे में नौकरी करने वाला कोई इतने बड़े समुद्र का मालिक हो जाएगा, कहीं लिखा है कुंडली में? नहीं। करते करते अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, करते करते सब हो जाता है। कुछ लाने की जरूरत नहीं है, और बाप की प्रॉपर्टी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महाराज। तुम ही प्रॉपर्टी कितनी भी इकट्ठा कर सकते हो है? हम क्या लाए अपने पिता की प्रॉपर्टी? हमने तो कब की वही छोड़ दिया। तुम भी छोड़ के देख लो कितना फायदा होता है, देखना फिर। भाई भाई में ईर्षा है, झगड़ा है, तो केवल इसीलिए है क्योंकि बाप की संपत्ति ज्यादा है, इसका ही झगड़ा है। भाई भाई में और क्यों झगड़ा? इसी का है मनमिटा। बाप ज्यादा छोड़ गया है, उसकी वजह से लेने के देने पड़े रहते। अच्छा ज्यादा है, बराबर बराबर सब पे आ जाए, उसमें से कोई एक आध बड़ा हो जाए अपने भाग्य से, उसी से सब जलते हैं। फिर ये कैसे बराबर बराबर होके ऐसे कैसे हो गया? नीयत और बुद्धि में खोट आने लग जाता है। इसीलिए माता पिता की संपत्ति पर एक भी बच्चे को लालच नहीं रखना चाहिए। अरे इतना बढ़िया भगवान ने ब्रेन दिया है, दिल दिया है, शरीर दिया है, कितना भी खड़ा कर लो।